शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसके बारे में गांव वाले अक्सर फुसफुसाते थे। अमावस्या की रात को 4 दोस्त राहुल, प्रिया, समीर और अंजलि बहादुरी दिखाने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक रात रुककर कहानियों को झूठा साबित करना था। जैसे ही उनकी गाड़ी हवेली की ओर बढ़ती है, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है और घने पेड़ों की परछाइयां उन्हें डरावने चेहरे जैसी लगती हैं। हवेली के पास पहुंचते ही एक तीखी, सड़ी हुई गंध उनके नथुनों में भर जाती है, जो उन्हें अंदर आने वाले भयानक अनुभवों की चेतावनी दे रही थी। हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा, जो सदियों पुराना लग रहा था, एक कर्कश आवाज के साथ खुलता है। अंदर घना अंधेरा था, जिसे उनकी टॉर्च की रोशनी मुश्किल से भेद पा रही थी। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी थी और टूटे हुए फर्नीचर भूतिया आकृतियों जैसे लग रहे थे। अचानक दूर से एक धीमी, गुनगुनाती आवाज सुनाई दी, जैसे कोई प्राचीन लोरी गा रहा हो। प्रिया ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन जब वह मुड़ी तो वहां कोई नहीं था, सिवाय ठंडी हवा के झोंके के जो खिड़की से अंदर आ रहा था। जैसे जैसे वे हवेली के गलियारों में आगे बढ़ते गए, दीवार पर पुरानी पेंटिंग्स की आंखें उन्हें घूरती हुई महसूस हुईं। एक बंद कमरे के दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। समीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। तभी उन्हें लगा कि हवेली की दीवारों से किसी के कदमों की आवाज आ रही है, और यह आवाज उनके ठीक पीछे से आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उनका पीछा कर रही हो। अचानक राहुल की टॉर्च फ्लिकर करके बुझ गई और चारों ओर अंधेरा और भी गहरा हो गया, जिसमें उन्हें सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। अंधेरे में अंजलि को अपने कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई और उसे एक प्राचीन भाषा में कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। भयभीत होकर उसने चीखना शुरू कर दिया। उसी पल सभी की टॉर्च अपने आप जल उठीं और उन्होंने देखा कि सामने वाली दीवार पर खून से एक अजीब प्रतीक बना हुआ है। उस प्रतीक के ठीक नीचे एक पुरानी, फटी हुई डायरी पड़ी थी, जिसके पन्ने खून से सने थे। जब राहुल ने उसे उठाया तो डायरी से एक भयानक चीख निकली और हवेली की दीवारों से अजीबोगरीब आकृतियां उभरने लगीं, जिनकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। वे समझ गए कि वे किसी भयानक चीज का सामना कर रहे हैं। बिना सोचे समझे वे चारों हवेली से बाहर की ओर भागे। पीछे मुड़कर देखे बिना वे कार में बैठे और जितनी तेजी से हो सके वहां से निकल गए। सुबह तक वे शहर से बहुत दूर पहुंच चुके थे, लेकिन उस रात का खौफ उनकी आत्माओं में गहरा उतर चुका था। अमावस्या की उस रात की भयानक यादें उन्हें जिंदगी भर सताती रहीं, और वे कभी उस हवेली के पास वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल ट्रू स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।